अस्सलाम वालेकुम गाइस, इंशाल्लाह कैसे हो गए आप सब। तो आज बात करते हैं देसी घी के फ़वाइद के ऊपर। ठीक है, तो लोगों में एक बहुत मिथ स्टार्ट हो गई थी कि भाई देसी घी भी मतलब नुकसानदेह है, नहीं खाना चाहिए या जैसे भी ना। लेकिन आपको देसी घी के अगर बारे में हम बात करें, जो इसमें फ़ैट की मकदार होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद भी है। अच्छा, इसके अलावा ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसे मतलब ये निज़ाम इंतज़ाम है, ठीक है, ये आपका बहुत अच्छा वो कर देता है। उसे लाइक आपकी कब्ज़ नहीं होती, आपका मतलब खाने पीने का वो जो अंदर वाला सिस्टम है वो बेहतर रहता है देसी घी खाने से। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर और विटामिन्स होते हैं। ठीक है, तो जब अब ये लोगों को पता चला कि इसमें ये फ़ायदे हैं, तो फिर लोगों की आंखें खुलती हैं कि भाई नहीं, अब ये खाना चाहिए ना। मतलब एक ट्रेंड हमारे माशरे में चल पड़ा था कि घी नुकसानदेह है, घी नुकसानदेह, जिसमें हम देसी घी को भी शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा देसी घी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं। ठीक है, कि मतलब अगर कहीं बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुई है तो ये उसे मतलब ठीक कर देता है। इसी तरह इसमें एंटी कार्सिनोजेनिक होते हैं, मतलब ये जो कैंसर काजिंग एजेंट्स होते हैं तो ये उसके खिलाफ काम करता है। ठीक है, उस कैंसर को मतलब जो फैक्टर्स होते हैं कि जो उसे ज़्यादा करते हैं उसे ये कम कर देता है, मतलब उसके चांस को ये कम कर देता है। इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन ग्लो करे, ठीक है, तो वो देसी घी का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो स्किन के लिए बेटर है। इसके अलावा इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, मतलब इसके अंदर ऐसे एजेंट्स होते हैं जो आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है उसे कम कर देते हैं। हमारी बॉडी में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, एक HDL और एक LDL ना। तो जितना ज़्यादा HDL होगा उतना बॉडी के अंदर मतलब बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होगा, जनरली मैं बात कर रहा हूँ। तो और जितना कम LDL होगा तो उतना बॉडी के लिए फ़ायदा है। तो ये जो देसी घी है ये आपके इस मतलब HDL LDL का जो मतलब एक बैलेंस है उसमें ये HDL को बढ़ा देता है और ये फ़ायदेमंद है बॉडी के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कि इसे इस्तेमाल कब करना चाहिए, तो सुबह के वक्त अर्ली इन द मॉर्निंग इट इज़ बेटर टू यूज़। ठीक है, वो इसका बहुत अच्छा टाइम है इसे यूज़ करने का, क्योंकि सुबह सुबह आपके जो मतलब एक सुबह जब आप इसे यूज़ करते हैं तो ये आपकी जो एसिडिक pH है, ठीक है, तो उसे ये कम कर देता है। इसके अलावा ये ज़हन को आपको ठंडा रखता है, तो आपका पूरा दिन मतलब एक अच्छा गुजर जाता है। और अर्ली मॉर्निंग की हमने बात कर ली इसमें कि अर्ली मॉर्निंग इसे यूज़ करना चाहिए। हाँ, जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस हैं, लाइक जिन्हें दूध वाली अशिया खा के मतलब डायरिया हो जाता है या जैसे भी, तो वो इसे रात को इसे ना यूज़ करें, वो दिन टाइम या दिन में किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर रात को यूज़ करेंगे तो फिर रात को सोते वक्त उनका मतलब मसला हो सकता है, लाइक डायरिया अगर है तो खुदा न खास्ता मतलब उन्हें मतलब जैसे भी आप समझते हैं तो काम ख़राब हो सकता है। अच्छा, इसके कितना खाना चाहिए, वो लाइक 1 टेबल स्पून अगर आप डेली खा लें तो माशाल्लाह आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है। तो बाकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा अशिया मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मकदार भी खाना अच्छी चीज़ नहीं होती, चाहे वो कोई भी चीज़ है ना। तो इसी तरह अगर हम इसकी और बात करें कि आप इसमें कुकिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो स्मोक है ना, कि लाइक इसमें आप जब खाना पकाते हैं तो देसी घी का स्मोक बहुत देर बाद आएगा। ठीक है, तो इसका जो स्मोक पॉइंट है वो बहुत हाई होता है, जबकि बाकी जो एक आम डालडा घी वगैरह या मतलब जैसे भी एक जो ये बाज़ार के अंदर मिलते हैं, मतलब जिन लोकल घी या जैसे भी डिफरेंट कंपनीज़ के हैं, तो उनका जो स्मोक पॉइंट या कुकिंग ऑयल है तो उनका स्मोक पॉइंट जल्दी होता है, तो वो जल्दी मतलब स्मोक उसमें आना शुरू हो जाता है, जो कि खाने के अंदर मतलब जैसे भी है कि कार्सिनोजेनिक एजेंट्स होते हैं। तो देसी घी उन चीज़ों को कम रखता है। ठीक है, इसी तरह जो ऑलिव ऑयल है उसका बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई होता है स्मोक पॉइंट, जिसकी वजह से उसमें बहुत देर लगती है उसमें स्मोक आने में कुकिंग के लिए। तो इसलिए उसे कुकिंग के लिए नहीं, लेकिन सलाद वगैरह के लिए या कोई ऐसी चीज़ों के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर आपने देसी घी यूज़ करना भी है, आप अपने रोज़मर्रा की लाइफ में लाजमी इस्तेमाल करें, और इसमें आप अपना पराठा पका सकते हैं, आप इसमें अपना अंडा पका सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर पराठा खाना तो भाई बाद में एक्सरसाइज भी करनी है ताकि बोझ ना पड़े बॉडी के ऊपर। तो ये थी देसी घी के बारे में वीडियो। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होगी। तो इसके अलावा जो हार्ट पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट जैसे कि इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मल मकदार के अंदर, लाइक कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या हार्ट पेशेंट है तो वो ये यूज़ कर सकता है, लेकिन एक नॉर्मल क्वांटिटी में, किसी भी चीज़ की एक्सेस अच्छी नहीं होती। तो ये बातें इसके बारे में। तो क्या लिखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।